महाराष्ट्र में तीसरी लहर से जुड़ी खौफनाक भविष्यवाणी की जा रही है। अगर महाराष्ट्र में तीसरी लहर आई तो बहुत तबाही हो सकती है। राज्य के एफडीए मंत्री ने जो थर्ड वेव से जुड़ी आशंका जताई है वो चौंकाने वाली है। महाराष्ट्र में तीसरी लहर का होगा खौफनाक असर। महाराष्ट्र में 50 लाख लोग हो सकते हैं संक्रमित। महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट से एक मरीज की हो चुकी है मौत। कोरोना की तीसरी लहर और डेल्टा प्लस वेरिएंट का खतरा लगातार बढ़ रहा है। तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र में लेवल 3 की पाबंदी लगाने का फैसला किया गया है। खतरा बढ़ रहा है और बड़े पैमाने पर लोगों के प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। महाराष्ट्र के एफडीए मंत्री की भविष्यवाणी चिंता बढ़ाने वाली है। त्याच्यामध्ये जर तिसऱ्या लाटेमध्ये जवळपास 50 लाख रुग्ण संक्रमित होतील अशा प्रकारचा अंदाज आहे आणि त्याच्यामध्ये जवळपास ज्याला ॲक्टिव्ह पेशंट आपण म्हणतो ते 8 लाख त्या ठिकाणी राहणार आहे। तीसरी लहर में बच्चों पर कहर। आशंका जताई जा रही है कि तीसरी लहर में सबसे ज्यादा कहर बच्चों पर बरप सकता है। कोरोना की नई लहर बच्चों को सबसे ज्यादा संक्रमित कर सकती है। एक 5 लाख रुग्ण हे लहान बालकं राहण्याची शक्यता आहे आणि जवळपास 2.5% बालके हे शासकीय आरोग्य सुविधेमध्ये दाखल होतील आणि 3.5% बालकांना रुग्णालयात दाखल होण्याची व बालरोग जे तज्ञ आहेत त्यांचा उपचार करण्याची गरज त्या ठिकाणी पडेल। देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में ही हैं। यही वजह है कि महाराष्ट्र में फिर से पाबंदियां शुरू कर दी गई हैं। टीम न्यूज़ नेशन। देश के अलग अलग हिस्सों से लगातार डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले सामने आ रहे हैं। राज्य सरकारों की तरफ से लगातार एहतियात बरतने के निर्देश भी जारी किए गए। देश के कई शहरों में डेल्टा प्लस का खौफ पसरता जा रहा है। दिल्ली बॉर्डर पर डेल्टा प्लस की दस्तक हो चुकी है। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में डेल्टा प्लस का पहला केस सामने आया है। फरीदाबाद में डेल्टा प्लस वेरिएंट से प्रभावित इस शख्स के बारे में ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ने पुष्टि की है। हालांकि जिला स्वास्थ्य विभाग अभी इस पर कुछ भी कहने से बच रहा है। जम्मू में भी हो चुकी है डेल्टा प्लस की दस्तक। जम्मू कश्मीर में डेल्टा प्लस वेरिएंट की दस्तक के बाद एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर की होलसेल मंडियों में वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया गया है। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के मामले लगातार कम हो रहे थे, जिसके बाद प्रशासन ने जो कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन जम्मू कश्मीर में लगाया था उसको यहां पर पूरी तरह से खोल दिया था। लेकिन अब जम्मू कश्मीर में यहां पर डेल्टा वेरिएंट का पहला मामला जो है वो सामने आ गया है, जिसके बाद अब प्रशासन जो है वो अलर्ट पर हो गया है। साथ ही साथ जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो भी यहां पर सतर्क हो गए हैं, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट जो है बताया ये जा रहा है वो काफ़ी तेज़ी से यहां पर फैलता है। उत्तर भारत में लगातार डेल्टा प्लस के केस बढ़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर, पंजाब और हरियाणा से डेल्टा प्लस वेरिएंट के केस सामने आ चुके हैं। केंद्र की तरफ से इन राज्यों को एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। जम्मू से शाहनवाज खान के साथ टीम न्यूज़ नेशन। क्या डेल्टा प्लस वेरिएंट पर वैक्सीन का असर नहीं होगा? अक्सर इसकी आशंका जताई जा रही है, लेकिन इन सब के पीछे यूके में एक अध्ययन से वैक्सीन से जुड़ी खुशखबरी भी आई। क्या है ये खुशखबरी? इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए कि डेल्टा प्लस वेरिएंट आया और आपने वैक्सीन लगवाई है तो क्या असर होगा। वैक्सीनेशन से जुड़ी ये बेहद अच्छी खबर है। ये खबर डेल्टा प्लस वेरिएंट के खौफ से थोड़ी राहत दे सकती है। डेल्टा प्लस वेरिएंट पर यूके के एक अध्ययन में बेहद अहम दावा। डेल्टा प्लस वेरिएंट पर भारत में दी जा रही वैक्सीन कारगर। यूके में पब्लिक हेल्थ से जुड़ी संस्था की रिपोर्ट में ये दावा किया गया है। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड यानी PHE की शोध के हवाले से ये खबर आ रही है। इस रिपोर्ट पर एक्सपर्ट्स भी खुशी जाहिर कर रहे हैं। First, some of the data are very encouraging. Last night only the news came from the UK. The study, they say that the two vaccines which India is presently using, they are going to work against this variant. ICMR is also coming in the coming 7 to 10 days, the report on efficacy of the vaccine. But that UK study encouraging, last night only it came that the Delta Plus variant, the vaccine is going to work, which is available in India.
भारत में अभी मुख्य रूप से 2 वैक्सीन दी जा रही है। यूके की शोध रिपोर्ट को अगर सही माना जाए तो कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों वैक्सीन डेल्टा प्लस वेरिएंट पर इफेक्टिव है। अगर दूसरी रिपोर्ट्स में भी इसकी पुष्टि होती है तो ये राहत देने वाली खबर होगी। भारत में लगातार तीसरी लहर के खतरे को लेकर लोगों को आगाह किया जा रहा है। आशंका यही है कि तीसरी लहर में डेल्टा प्लस वेरिएंट की बड़ी भूमिका हो सकती है। ऐसी स्थिति में यूके से आई रिपोर्ट मुश्किलों को कम कर सकती है। टीम न्यूज़ नेशन।